Welcome to Concrete Technology, Unit 1 Properties of Cement and Lecture 4 Hydration of Cement. Okay, so in this session we will be discussing about uh, hydration of cement, how cement and water react, and what kind of hydration products are formed. So we will see that. Okay, तो उससे उसको देखने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ओवरव्यू कर लेते हैं, एक रिकैप कर लेते हैं हमारा जो लास्ट सेशन था, दैट वाज फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। मान लीजिए जिनका क्लास छूट गया हो, आई होप कि वीडियो भी अवेलेबल है, आप देख लिए होंगे, बट चलिए एक बार और देख लेते हैं कि वो चीज़ें क्या है। तो पहले मैं बता दूं कि इस सेशन में जो है आपने आफ्टर अटेंडिंग दिस सेशन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन द हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट, लिस्ट वेरियस हाइड्रेशन प्रोडक्ट्स फॉर्म। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं सीमेंट की, राइट। चलिए, तो हमने देखा था यहाँ पे 5 चीजें देखी थी। सबसे पहला हमने देखा था दैट वाज द फाइननेस। फाइननेस की हमने बात करी थी। सबसे पहले फाइननेस जो प्रॉपर्टी है ये किससे रिलेटेड है, सो बताइए। ये आपका रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू ग्राइंडिंग ऑफ सीमेंट। कितना फाइन हम उसको ग्राइंड किए हैं। और ये ग्राइंडिंग प्रोसेस कहाँ करते हैं, जब आप क्लिंकर और जिप्सम को मिलाते हैं। आपको याद होगा जो रोटरी किल्न से क्लिंकर हमारा बाहर आता है वो बहुत हॉट होता है, उसको कूल करते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग जिप्सम मिलाते हैं और उसको ग्राइंड कर देते हैं ग्राइंडिंग मिल में। ठीक है, बॉल मिल और ट्यूब मिल में उसको ग्राइंड कर देते हैं और हमारा फाइन पाउडर मिलता है जिसे हम सीमेंट बोल रहे हैं, फाइन सीमेंट मिलता है। तो ये क्या है, रिलेटेड टू ग्राइंडिंग हो गया। और बोल सकते हैं आप पार्टिकल साइज से रिलेटेड चीज है कि उसका पार्टिकल साइज कितना है, उससे रिलेटेड चीज है। और एक चीज मैंने आपको बताई होगी कि सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया से भी ये रिलेटेड थिंग है, राइट। तो सरफेस एरिया ऑफ सीमेंट, अब ये क्या है, तो हम लोगों ने देखा था कि इसको हम लोग दो तरीके से मेजर कर सकते हैं। एक तो हमने बताया आपको सीविंग, तो हम लोग 90 माइक्रोन का सीव लेके इसको मेजर कर सकते हैं। एक तो इस माइक्रोन का सीव ले लेंगे और हमारा एक मेजरमेंट हो जाएगा। उसके बाद मैंने बताया था आपको कि एयर परमेबिलिटी टेस्ट करते हैं और उसमें हम लोग क्या करते हैं, सरफेस एरिया मेजर कर लेंगे तो भी हमारा निकल जाएगा। तो सरफेस एरिया कहने का मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया मतलब हुआ किस यूनिट में निकालेंगे हम लोग, मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, पर केजी हम लोग निकालेंगे। तो मैं बता दूं कि जो आपका ओपीसी होता है, तो एज पर द कोड जो ओपीसी है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसके लिए जो हमारा सरफेस एरिया रिकमेंडेड है, ठीक है, जो लिमिट बताया जाता है कि कितना होना चाहिए मिनिमम, दैट इज 225 मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, इस तरह का फाइननेस हमको डिजायरेबल रहता है सीमेंट में। ओके, तो ये ओपीसी की हम बात कर रहे हैं। और भी सीमेंट सीमेंट होगा, सबका अलग अलग होगा। तो ये लिमिटेशन है, मतलब ये हमारा मिनिमम इतना फाइननेस होना चाहिए, ये हमारा कोड कहता है। ठीक है, तो दिस इज द फाइननेस। ठीक है, ओवरऑल आपको समझ में अब आया होगा अगर आपने एक बार भी पढ़ा है नोट्स को तो। ठीक है, ये फाइननेस की चीज हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें जो सेकेंड चीज था हमारा, सेकेंड जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे हम लोग, दैट वाज द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी। ठीक है, वो क्या था, स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी की हम लोग बात कर रहे थे। तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी किससे रिलेटेड है, तो मैंने बताया था ये आपको पानी से रिलेटेड है, वाटर कंटेंट से रिलेटेड है। कितना पानी हम सीमेंट में मिलाएंगे कि हमारा एक यूनिफॉर्म सीमेंट पेस्ट बन जाए एंड जो हाइड्रेशन है वो ऑलमोस्ट इनिशिएट हमारा शुरू हो जाए। ठीक है, और हाइड्रेशन हमारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो कंप्लीट होने के लिए तो हमको क्यूरिंग करना पड़ेगा और भी पानी ऐड, मतलब बाद में जब हार्डनेस स्टेट में आएगा तो उसमें पानी जो ऐड करते हैं उसको हम लोग क्यूरिंग बोलते हैं। ठीक है, जैसे पानी बार बार में देते हैं ना, आप जब भी फिनिशिंग कर लिया और उसके बाद जब उसमें पानी पटाते हैं आप, तो देखें वो उसको बोलते हैं हम लोग क्यूरिंग। ठीक है, आपने देखा होगा घरों में दीवार बनता है, प्लास्टर होता है या कुछ भी होता है, तो देखते होंगे कि पानी पटाया जाता है उसमें बार बार। हर रोज सुबह उठ रहे हैं पानी दे रहे हैं, एक बार दो बार सुबह शाम ऐसे करके। तो डेट इज द क्यूरिंग प्रोसेस, वो क्यूरिंग उसको बोलते हैं। तो हाइड्रेशन क्या है, आपका एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम आएंगे अभी। तो जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है ये हमारा क्या डिनोट कर रहा है, वाटर डिमांड। कि वाटर डिमांड ऑफ सीमेंट क्या है। ठीक, वाटर डिमांड ऑफ सीमेंट ये डिनोट कर रहा है।
कि कितना पानी मिलाएंगे कि हमारा हाइड्रेशन इनिशिएट हो जाए कम से कम, ठीक है। फॉर इनिशिएटिंग हाइड्रेशन बोल सकते हैं, और हमारा इनफॉर्म मिक्स तैयार हो जाए इसके लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है। और टू प्रिपेयर यूनिफॉर्म सीमेंट पेस्ट, ठीक है। तो सीमेंट पेस्ट हम लोग किसको बोलते हैं सो बताइए, जिसमें हम लोगों का क्या रहता है, दो चीज रहता है, एक सीमेंट रहता है, एक वाटर रहता है, पता होगा आपको, याद है। चलिए, तो जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है इस पे हमारा सारा गेम है आगे का, मतलब सेटिंग टाइम निकालना है, आपको स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालना है तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको साउंडनेस निकालना है तो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी चाहिए। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है आपका जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी है। इसमें पी जो है इसको डिनोट करते हैं, तो इसको परसेंटेज में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सीमेंट का 32% कंसिस्टेंसी हो गया, मतलब 32% पानी मिलाएंगे तो हमारा सीमेंट पेस्ट तैयार होगा, और वो क्या होगा आपका, उसके बाद हमारा जो सेटिंग है वो शुरू होगा और जो भी चीज़ें हैं। तो ये निकालना बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी, राइट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसी के हिसाब से हम लोग आगे की प्रक्रिया है वो करते हैं, ठीक है। तो ये जनरली वाटर कंटेंट से रिलेटेड चीज़ हो गई। उसके बाद मैंने आपको बताया होगा थर्ड जो पार्ट था, दैट वाज सेटिंग टाइम, ठीक है। तीसरा जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया था ये क्या था आपको, सेटिंग टाइम। अब सेटिंग टाइम जो है ये किससे रिलेटेड है, तो इसके नाम से ही पता चलता है ये टाइम होगा, ठीक है। तो ये क्या है कि एक पीरियड है, किसी भी किसके बीच का है। अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे क्या किया, एक पॉइंट मैं लेता हूँ यहाँ पे हमने सीमेंट, राइट, प्लस वाटर यहाँ ऐड कर दिया हमने, मतलब ये क्या है T0, मतलब टाइम जीरो। मतलब टाइम जीरो क्या हुआ, मतलब जब हम पानी ऐड किए सीमेंट में वो टाइम, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे आगे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इनिशियली देखेंगे कि ये क्या है हमारा, जब T0 होगा, 0 सेकेंड 0 मिनट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे कि जब पानी मिलाइएगा तो ये फ्लूइड स्टेट में रहेगा, ठीक है। फ्लूइड स्टेट, फ्लूइड स्टेट समझ में आता है आप लोगों को, जो पानी की अवस्था है उसी तरह की अवस्था कुछ होगी, ठीक है। मिलाएंगे तो वो थोड़ा क्या गीला हो जाएगा, और उसको फिर हम लोग मिक्स करेंगे, मिक्सर, तो इसको हम लोग फ्लूइड स्टेट बोल रहे हैं कि उसको किसी भी तरह से उसको मिक्स कर सकते हैं। तो वो मिक्सिंग का पार्ट हो गया। तो सबसे पहले हमारा ये इस स्टेट में रहेगा, और धीरे धीरे ये क्या होगा, एक प्लास्टिक स्टेज पे आएगा, मतलब थोड़ा सा उसमें क्या होगा, जब प्लास्टिक स्टेज आएगा तो उसमें स्ट्रेंथ आएगा, हल्का सा स्ट्रेंथ आएगा, जो स्ट्रेंथ मत बोलिए बट वो प्लास्टिसिटी है, तो वो गेन कर लेगा। उसके बाद एक ऐसा समय आएगा आगे बढ़ने के बाद कि धीरे धीरे ये इसका प्लास्टिसिटी खो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा तो इसका प्लास्टिसिटी खो जाएगा, लॉस्ट प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी खत्म हो गया इसमें, ठीक। मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसमें आ जाएगा, गेन सम स्ट्रेंथ, थोड़ा सा इसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा। और उसके बाद फिर आगे क्या होगा कि धीरे धीरे ये हार्ड होने लगेगा, मतलब ये प्रोसेस जो होगा हार्डनिंग ये अब चलता रहेगा, ठीक है। मतलब क्यूरिंग करते रहेंगे और हार्डनिंग की प्रक्रिया चलती रहेगी, राइट। ये कब खत्म होगा, सालों तक चलेगा ये, जब तक उसमें पानी जाएगा और उसमें हाइड्रेशन होता रहेगा, जब तक उसमें सिलिकेट प्रेजेंट रहेंगे। जो आप याद होगा जो कंपोजिशन है किसका, सीमेंट का, सिलिकेट, जो कि काफ़ी जिसमें हाइड्रोलिक प्रॉपर्टी है, तुरंत हाइड्रेट करता है, पानी से रिएक्ट करता है। तो अब बताइए, यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से जो टाइम पीरियड हुआ, राइट, इसको हम लोग T0 बोल रहे हैं, इसको हम TI बोल दें, और इसको हम लोग TF बोल दें। तो अब बताइए हमको, आपकी ये जो टाइम ड्यूरेशन है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस पीरियड को क्या बोलिएगा, कोई बताइए मुझे। इनिशियल सेटिंग टाइम सर। इनिशियल सेटिंग टाइम, दो तरह की हमने यहाँ पे बात करी थी टाइम है, एक हो गया था IST और एक हो गया था आपका FST, मतलब इनिशियल सेटिंग टाइम, फाइनल सेटिंग टाइम, ये IST हो गया। अब हमारा जो यहाँ तक अगर हम आते हैं, ठीक है, यहाँ तक हम आते हैं, लेकिन इसको अगेन हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे, ये ध्यान रखना है, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि शुरू हम लोग वहीं से करेंगे, ठीक। अब बताइए ये कौन सा टाइम हो जाएगा, यहाँ से लेके ये वाला, इस टाइम पीरियड को क्या बोलेंगे, फाइनल सेटिंग टाइम। इसको हम लोग फाइनल बोलेंगे
फाइनल सेटिंग टाइम, मतलब यहाँ पे क्या है, हमारा थोड़ा बहुत उसमें स्ट्रेंथ आ गया, ठीक है, उसमें स्ट्रेंथ आ गया है, उसका प्लास्टिसिटी खत्म हो गया है, ठीक है। और इस कंडीशन में आप जो ये वाला पीरियड है, इन दोनों के बीच का पीरियड, इस कंडीशन में आप फिर सीमेंट को किसी और फॉर्म में नहीं मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। जो भी काम है, जो भी प्लेसिंग है, मिक्सिंग है, वो सारा प्रक्रिया इसी बीच में करना है, ठीक है। जो भी प्रक्रिया आप बोलते हैं, जैसे कंक्रीट की बात करते हैं, मिक्सिंग हो गया, प्लेसिंग हो गया, राइट, कॉम्पेक्शन हो गया, ये सब हम लोग कहाँ कर सकते हैं, इसी ड्यूरेशन के बीच में कर सकते हैं। और फिनिशिंग की बात भी करते हैं, ये हम लोग यहीं कर सकते हैं, इसके आगे हम लोग नहीं कर सकते हैं। ये बात आप समझ लीजिए, मतलब जो भी करना है आपको इनिशियल सेटिंग पीरियड के पहले ही कर लेना है, जो भी मिक्सिंग है, प्लेसिंग है, कॉम्पेक्शन है, फिनिशिंग है, ठीक है। किसी भी कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन की हम बात कर ले तो उसके बाद जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये पीरियड जो होता है, ये स्ट्रेंथ गेन करने का पीरियड है, मतलब जो स्ट्रेंथ होगा इसमें अचीव करेगा हमारा सीमेंट, ठीक है। स्ट्रेंथ यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, समझिए ग्राफ की बात करें तो, मतलब यहाँ से इंक्रीज करके यहाँ पहुँच गया, तो ये चीज़ें होंगी आपको इस ड्यूरेशन में। अब बता देते हैं प्रैक्टिकली आपका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होगा। तो जनरली जो देखिएगा, जो हमारा IST है, एज पर जो कोड बताता है, हमारा कोड कहता है कि IST हमारा जो है मिनिमम, ठीक है, मिनिमम आपका 30 मिनट्स होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 30 मिनट्स होना चाहिए। लेकिन जब मार्केट का कोई सीमेंट उठा के देखिएगा, तो आप उसमें देखेंगे कि मिनिमम तो रहता ही है, उससे ज़्यादा रहता है, मतलब कहीं देखिएगा 1 आवर, ठीक है, कहीं देखिएगा आप 55 मिनट्स, कहीं देखिएगा 56 मिनट, इस तरह का चीज़ें आपको मिलेगी। 30 से ज़्यादा ही मिलता है आपको इनिशियल सेटिंग टाइम। कोई भी मार्केट का सीमेंट उठा के आप ले आइए, बहुत सारे सीमेंट अवेलेबल हैं, तो आप देखेंगे कि किसी किसी का 1 आवर रहता है, किसी किसी का 1.5 घंटा भी रह सकता है इनिशियल सेटिंग टाइम, ओके। तो इतना ज़्यादा उसमें सेटिंग टाइम वेरी करता है, डिपेंडिंग ऑन सीमेंट ब्रांड, ये सब चीज़ पे डिपेंड करेगा और वेरी करेगा। उसके बाद अगर मैं बताऊं आपको कि फाइनल सेटिंग टाइम की बात करें, वो कितना होता है, तो फाइनल सेटिंग टाइम का क्या स्टैंडर्ड है, जो कोड कहता है, कोड कहता है कि मैक्सिमम 10 आवर, मैक्सिमम 10 आवर्स मतलब 10 घंटे, राइट, मैक्सिमम 10 घंटा, मतलब 10 घंटा से ज़्यादा इसका फाइनल सेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए, मतलब 10 घंटे के अंदर इसको स्ट्रेंथ गेन करना है, ठीक है। ये हो गया फाइनल सेटिंग टाइम। तो अगर हम आप कोई मार्केट का सीमेंट उठा के देखेंगे, तो उसका सेटिंग टाइम आपको तुरंत मिल जाएगा, 3 घंटा सॉरी 10 घंटा जाने की जरूरत ही नहीं है, आपको 3 घंटे में मिल जाएगा, ओके। हो सकता है आपको 2 घंटे में मिल जाए, 2 घंटे 15 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट, ठीक है, तो 2 से 3 के बीच में ही मिल जाएगा। हो सकता है कहीं कहीं आपको 3 से 4 घंटे के बीच में मिले, तो ये तरह का वेरिएशन आपको डिपेंडिंग ऑन सीमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पीरियड है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगा इनिशियल सेटिंग टाइम, दैट वुड बी मोर देन 30 मिनट्स, 30 मिनट्स का ये पीरियड है। और ये जो आप देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इनिशियल से शुरू करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक देख रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट से लेके हमेशा हम लोग चलेंगे और इस पॉइंट तक जा रहे हैं, एक बार यहाँ गए, ठीक है, एक बार यहाँ जा रहे हैं, तो ये 1 2 3 जाएंगे तो हमारा फाइनल सेटिंग टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया ये चीज, राइट, चलिए, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज यहाँ और बता देते हैं आपको कि इसके बाद का जो पीरियड है, इसके आगे जो यहाँ देख रहे हैं, ये जो है आपको डेज टू मंथ, या आप इसको साल बोलिए, डेज टू मंथ टू ईयर्स, उतना तक चलते रहेगा, जो उसका सेटिंग है, हार्डनिंग है, वो चलता रहेगा। मतलब इस पीरियड में क्या होगा, हमारा जो सीमेंट है वो रॉक की तरह हार्ड बन जाएगा, ठीक है, हार्ड लाइक रॉक, जो पत्थर होता है पत्थर की तरह ये हार्ड बन जाएगा। और सीमेंट कहने का मतलब ये कंक्रीट में यूज होता है तो कंक्रीट हार्ड बन जाएगा, सीमेंट मोर्टार में होता है तो मोर्टार हार्ड बन जाएगा, ठीक है। ये समझ में आ गया आप लोगों को, प्लीज कंफर्म। Yes, sir. यस सर। चलिए वेरी गुड, मतलब अच्छे से समझना है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी कहीं डाउट होता है, यू में एकदम पूछिए आप। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई होंगी, जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करते थे। तो जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है, जो हमारा चौथा था ना,
कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की हम Yes, sir. लोग, ओके, कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ की हम लोग अब बात कर लेते हैं एक बार और। तो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या था, ये कौन सा स्ट्रेंथ है, सीमेंट जब हार्ड हो जाता है, हार्डेन स्टेट में जब आ जाता है, हार्डेंड स्टेट मतलब जब वो सेट कर जाता है, जब वो हार्ड मास बन जाता है, उस समय हम लोग क्या करते हैं, एक क्यूब बना के इसका टेस्टिंग करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि 70.7 सेंटीमीटर का क्यूब लेते हैं, सॉरी एमएम, राइट, ये एमएम होगा। चलिए, तो इतने एमएम का हम लोग क्यूब लेते हैं और इसको टेस्ट करते हैं। तो इस पे क्या है, हम लोग किस मशीन का यूज करते हैं, सीटीएम का यूज करते हैं, सीटीएम, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, उसका यूज करेंगे। और इस पे हम लोग कंप्रेशन अप्लाई करते हैं। और जैसे ही कंप्रेशन अप्लाई करेंगे तो जिस लोड पे ये फेल कर जाएगा, ठीक है, फेल हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे मैक्सिमम लोड, ठीक है, एट फेलियर, जब यहाँ क्यूब टूट जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, ये क्या हो जाएगा आपका P अपॉन जो क्रॉस सेक्शन एरिया है क्यूब का, वो उससे डिवाइड कर लीजिए, आपका क्या आ जाएगा, स्ट्रेंथ आ जाएगा। तो स्ट्रेंथ का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, आप बताइए हमको, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। याद है ये सब, जो प्रेशर का यूनिट आपने देखा होगा उसी तरह की चीजें हैं। ये एक तरह का स्ट्रेस है, आगे जाके पढ़िएगा आप लोग मैकेनिक्स और स्ट्रक्चर जब पढ़िएगा तो स्ट्रेस वगैरह पढ़िएगा, ठीक है। तो ऊपर लोड है तो लोड का यूनिट हमने मान लिया न्यूटन, मतलब फोर्स हुआ ना ये, लोड या फोर्स। क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसका यूनिट हमने मान लिया एमएम स्क्वायर। तो जनरली आपको इस टर्म में दिखता है ये चीज। सबसे पहले बात तो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ यानी कि जब वो स्ट्रेंथ यानी हार्डनेस प्राप्त कर लेता है, हाँ हाँ हाँ, ठीक। तो उसके बाद फिर क्या होता है, वो आवाज कट रही थी आपकी। अच्छा, देखिए क्या हो गया, जब हम लोग शुरू से फिर चलते हैं, एक बार जब हम लोग पानी मिलाते हैं सीमेंट में तो धीरे धीरे सेटिंग स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो फ्लूइड स्टेट से वो प्लास्टिक स्टेट में आएगा, प्लास्टिक स्टेट से क्या होगा, वो धीरे धीरे उसका प्लास्टिसिटी खत्म होगा और धीरे धीरे स्ट्रेंथ गेन करना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे समय बीतेगा वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा। और जब वो हार्डन स्टेट में आ जाएगा तो मान लीजिए जैसे हम लोग स्टैंडर्ड एक टाइम देखते हैं 28 डेज, 28 दिन के बाद जो है हम कहते हैं कि जो सीमेंट हमारा है वो अब 90% जो है स्ट्रेंथ गेन कर लेगा, ठीक है। इस तरह का आप अभी मान लीजिए कि एजम्पशन है, लेकिन ये सही चीज़ है, फैक्ट है। जब आप टेस्ट करेंगे आपको पता चलेगा। तो 28 डेज का टेस्टिंग जो है ये स्टैंडर्ड टेस्टिंग डेट टाइम है एज पर द कोड, और इस पर हम लोग टेस्ट करते हैं। तो 28 दिन के बाद उसका क्या स्थिति रहेगा, वो हार्ड स्टेट में रहेगा, रॉक लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, पत्थर की तरह एकदम हार्ड बन जाएगा, ठोस बन जाएगा। अब उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग करने के लिए हम लोग कॉम्प्रेसिव मशीन टेस्ट करने के लिए सीटीएम का यूज कर सकते हैं, कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन का यूज करेंगे और उसको टेस्ट कर लेंगे। और टेस्ट जब करेंगे तो उस पर कॉम्प्रेशन लोड लगेगा, मतलब ऊपर से और नीचे से, देखिए कॉम्प्रेसिव लोड आ रहा है ना, तो इसको क्या होगा, दबा रहा है, मतलब दब रहा है बीच में ये। तो उस कारण ये क्या करेगा, फेल कर जाएगा, एक ऐसा लोड आएगा वहां पे फेल कर जाएगा। तो उसके बाद उस लोड को हम डिवाइड कर देंगे, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इस क्यूब का उससे करेंगे। जो क्रॉस सेक्शन एरिया इस क्यूब का क्या हो जाएगा बताइए, आप अगर गुना कर दीजिए, इस तरह का कोई क्यूब है तो इसको अगर आप गुना करिएगा, 70.7 का क्यूब है, दोनों साइड यही है, तो कर दीजिएगा मान लीजिए ये, तो आपको आ जाएगा 5000 mm स्क्वायर, ऐसा कुछ आएगा। तो इससे हम इसको डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारा जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है वो निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ का टेस्ट है ये हार्डेंड स्टेट में करते हैं। सर यह क्यूब जो बनाएंगे सर, यह जो है यह इसमें तो सीमेंट और बालू मिला के बनाएंगे या सिर्फ सीमेंट का ही यह क्यूब बनेगा? हाँ चलिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो क्यूब बनाएंगे इसमें हम लोग सीमेंट यूज करेंगे, प्लस जो सैंड है वो यूज करेंगे, और प्लस वाटर का यूज करेंगे। तो जनरली जो बात करेंगे, जब टेस्ट में जाएंगे देखेंगे 1:3 का रेशियो हम लोग यूज करते हैं सीमेंट और सैंड का, राइट, ये चीज़ें आएंगी, ठीक। चलिए एक और लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करते हैं, फिर चलते हैं अपना जो मेन आज हमारा था सिस्टम। तो एक और चीज देखे थी हम लोग, जो फिफ्थ है, साउंडनेस की हम लोग बात कर रहे थे, राइट। तो साउंडनेस जो था ये आपका, ये भी एक तरह का हार्डन स्टेट का ही प्रॉपर्टी, अब समझिए इसमें क्या है, ये रिलेटेड टू व्हाट, रिलेटेड टू वॉल्यूम स्टेबिलिटी, ठीक है, वॉल्यूम स्टेबिलिटी।
कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारा सीमेंट सेट कर गया, सीमेंट हार्ड हो गया आफ्टर सम टाइम, मतलब महीनों के बाद या साल भर के बाद भी, अगर मान लीजिए सीमेंट जब सेट कर गया, जो हमारा मान लीजिए कोई बीम है, इस तरह कोई बीम है, ठीक है, बीम ढला हुआ है, कंक्रीट का बीम बना हुआ है। अब मान लीजिए हो सकता है कि आगे चल के इसका वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर जाए, वी वॉल्यूम इनिशियली वी नॉट था और बाद में जाके कुछ इंक्रीज कर जाए, वी डैश हो जाए, तो वॉल्यूम अगर इंक्रीज कर जाएगा तो क्या समझ रहे हैं आप, इसमें क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपेंशन होगा, राइट। वॉल्यूम अगर बढ़ता है इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंशन हो सकता है। तो जो एक्सपेंशन हो जाएगा, मान लीजिए वॉल्यूम अगर चेंज हो जाता है, तो दैट वुड बी द अनसाउंडनेस। चेंज इन वॉल्यूम मतलब अगर होता है, एक्सपेंशन होता है, तो वो हो गया साउंडनेस, सॉरी अनसाउंडनेस, अगर कोई चेंज होता है तो। और अगर चेंज इन वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है, अगर चेंज इन वॉल्यूम आपका नहीं होता है तो हमारा कह सकते हैं कि सीमेंट जो है साउंड सीमेंट है। तो ये किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम जो है अगर चेंज नहीं होता है तो हम बोलेंगे सीमेंट साउंड है, और अगर वॉल्यूम चेंज हो जाता है तो समझिए कि वो अनसाउंड सीमेंट है। तो ये अनसाउंडनेस आता कहाँ से है, राइट, ये वॉल्यूम चेंज होता क्यों है, तो इसके पीछे का रीजन क्या है, आपका जो प्रेजेंस ऑफ फ्री लाइन, जो फ्री लाइन अगर है, जो फ्री CaO बोल सकते हो आप, CaO, और जो फ्री MgO है, इन सब चीज़ों के कारण क्या होता है, आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, क्योंकि ये जो है आगे चल के कहीं पानी से रिएक्ट करके क्या करेगा, इसका चेंज हो जाएगा, किसमें, CaOH2 और MgOH2, इस तरह के प्रोडक्ट बन जाएंगे, ठीक है। और होता क्या है कि जब ये इस अवस्था से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज होता है, क्योंकि जो इसका वॉल्यूम है ये क्या होगा, ज़्यादा होता है, ठीक है, इसका वॉल्यूम कम होता है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो जैसे ही ये प्रोडक्ट इस तरह का बन जाएगा, ठीक है, हाइड्रोक्साइड में बन जाएगा, ये आपको वॉल्यूम बढ़ा देगा, वॉल्यूम बढ़ा देगा तो एक्सपेंशन आएगा, उसके कारण क्रैक्स आएगा। तो हमारा क्रैक्स वगैरह नहीं आना चाहिए, क्रैक्स आएगा तो हमारा जो भी बीम है वो फेल कर सकता है, तो इस तरह की चीज़ हो सकती है। So this property is related with the volume stability. If your volume is not changing, that means our cement is safe, ठीक है, वो हमारा सेफ है, साउंड है, ठीक है। चलिए, तो ये ओवरव्यू है आपका जो भी प्रॉपर्टीज है, एंड आई होप कि क्लियर हो गया होगा, और इन चीज़ों को आप जरूर पढ़ेंगे, और जो हमारा लास्ट वीडियो है उसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार फिर से, ठीक है, प्रॉपर्टीज को समझने के लिए। अब आते हैं हम लोग जो हमारा जो हाइड्रेशन है उसको समझने के लिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक बार फिर से रिकैप करते हैं, जो केमिकल कंपोजिशन जो है आपका रॉ मटेरियल में प्रेजेंट था। तो जो रॉ मटेरियल हमारा पोर्टलैंड सीमेंट का है उसमें क्या था, लाइमस्टोन आपने देखा होगा, सेल आपने देखा होगा, क्ले आपने देखा होगा, चौक आपने देखा होगा। तो उन सब चीज़ों में किस तरह की प्रॉपर्टी थी और किस तरह का केमिकल कंपोजिशन था, तो आपको याद होना चाहिए ये इस तरह का केमिकल कंपोजिशन उसमें प्रेजेंट था, ठीक है। CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3, MgO, SO3 और एल्कली, सबका अगर डिनोट करेंगे इसको हम लोग, नोटेशन अगर देते हैं तो इसको हम लोग C बोल सकते हैं, ठीक। तो ये आप समझ जाएंगे, इसको C, इसको S बोला, A बोला, इस तरह से नोटेशन किया हुआ है, क्योंकि इस नोटेशन का काफ़ी यूज होगा। जैसे हम C3S बोल रहे हैं, राइट, जैसे हम लोग C3S बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 3 क्या है, CaO है, ठीक है, और SiO2 है। ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ये नोटेशन जो है समझ में आना चाहिए। जैसे अगर हम लोग बोल दें C4AF, तो इसे आपको समझ में ये आना चाहिए कि C मतलब यहाँ क्या करेंगे, 4 CaO, ठीक, A का मतलब Al2O3, और F का मतलब क्या होगा, Fe2O3। तो इस तरह की चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए आपको, ठीक, क्लियर है ये चीज़ें। तो ये नोटेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हम लोग हमेशा आप बात आगे करेंगे जब भी, तो C3S बोलेंगे, C4AF बोलेंगे, C3A बोलेंगे, ठीक है, C2S बोलेंगे, इस तरह की हम नोटेशन यूज करेंगे जो भी बॉक्स कंपाउंड है। तो इनिशियली जो हमारा कंपोजिशन है रॉ मटेरियल में ये रहता है, क्लियर है आप लोगों को ये चीज़ें, ओके। चलिए, उसके बाद जो हमारा बॉक्स कंपाउंड जो बोलते हैं, जो क्लिंकर जब हम लोग ग्राइंड कर लेते हैं तब जो हमारा रहता है, ठीक है, तब क्या रहता है आपका,
तब जाके ये बन जाता है। इसमें आ जाता है आपको ट्राई सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट आ जाता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट आ जाता है। मतलब इस तरह का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। ठीक, C3H, C2H, C3H, C4F, ये हमारा जो प्रेजेंट रहता है ये सीमेंट में प्रेजेंट रहता है, जो आप सीमेंट पाउडर देखते हैं जो हमारा बैग में आता है। प्लस इसके अलावा इसमें जिप्सम भी रहता है, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, जिप्सम भी इसमें प्रेजेंट रहता है सीमेंट पाउडर में। तो ये तो हो गया चीज जो अभी तक हम लोग देखे हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि जैसे इसमें हम पानी मिलाएंगे तो हमारा किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। अब हम उसकी बात करने जा रहे हैं। तो आपको दो चीजें अभी तक समझ में आ गई होंगी कि रॉ मटेरियल में क्या कंपोजिशन है और एक्चुअली जो सीमेंट है, सीमेंट पाउडर है, उसमें क्या कंपोजिशन है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट क्या है, तो देखिए, द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। ठीक है, ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है जो सीमेंट और वाटर के बीच में होता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट। उसके बाद आगे चलिए, द केमिस्ट्री ऑफ कंक्रीट इज इसेंशियली द केमिस्ट्री ऑफ रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर। तो जो कंक्रीट का केमिस्ट्री है, मतलब जो भी उसका सेटिंग एंड हार्डनिंग का प्रोसेस है, वो किस पे डिपेंड करता है, जो हमारा सीमेंट का सेटिंग एंड हार्डनिंग का केमिस्ट्री है उसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो मेन हमारा जो है सीमेंट ही है जिसमें हाइड्रेशन होता है और जो बाइंड करता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि ये हमारा बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक है, जो बाइंड करेगा। तो जैसे कंक्रीट में क्या होता है, एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, सैंड यूज कर रहे हैं। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, फाइन एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, तो वो उसको क्या करता है, बाइंड करता है, जोड़ता है। समझ गए। तो ये चीजें हैं, ये सारे प्रॉपर्टी किसमें, सीमेंट में है। द रिएक्शन ऑफ सीमेंट एंड वाटर इज एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन होता है, जिससे हीट का इवोल्यूशन होता है, मतलब हीट निकलता है, उसको एक्सोथर्मिक बोलते हैं। आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में। और एक होता है इंडोथर्मिक, जिसमें क्या हीट लगता है। तो ये आपका एक्सोथर्मिक है। ठीक है, पानी जैसे ही रिएक्ट करेगा, जो सिलिकेट प्रेजेंट है आपका सीमेंट में, तो वहां पे जो प्रोडक्ट है वो तो बनेगा ही, उसके अलावा वहां से हीट भी निकलेगा। तो द रिएक्शन लिबरेट्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ हीट। मतलब जो रिएक्शन होता है, जो हाइड्रेशन रिएक्शन है, उससे क्या है, एक हीट निकलता है और उस हीट को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, ये भी आप नोट करिएगा, उस हीट को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। चलिए आगे देखिए, ऑन अकाउंट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट। ठीक है, जो भी हमारा हाइड्रेशन जब होता है तो कुछ प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, कुछ प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन प्रोडक्ट। इसी को हम लोग अभी देखेंगे कि हाइड्रेशन प्रोडक्ट क्या क्या बनते हैं। तो दिस प्रोडक्ट्स आर वेरी इंपोर्टेंट एज दे हैव एडहेसिव और सेटिंग एंड हार्डनिंग प्रॉपर्टी। मतलब उसके पास किस तरह का प्रॉपर्टी है, एक दूसरे को जोड़ लेने का प्रॉपर्टी है, हार्ड बनाने का प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल है उसको बाइंड करके और सेटिंग करने का प्रॉपर्टी है। तो ये सारी प्रॉपर्टी कहाँ है, जो हाइड्रेशन प्रोडक्ट बना है उसमें है। तो कौन से हाइड्रेशन प्रोडक्ट हैं जो सीमेंट को स्ट्रेंथ दे रहे हैं, चलिए उसकी अब हम लोग बात करते हैं। चलिए आइए, तो सबसे जो पहला रिएक्शन है आप देखेंगे इसमें, ये सीमेंट की केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे जो पहला है ये क्या है आपका C3A, याद होगा इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। ये कहाँ रहता है, ये आपका सीमेंट में प्रेजेंट है। ओके, व्हाट इज दिस, ये क्या है आपका, कोई बताइए मुझे, ये क्या है और ये क्या है। So tricalcium sulfate oxide. ये हो गया आपका, ये हो गया आपका C3A, जो कहाँ रहता है, सीमेंट में प्रेजेंट रहता है। राइट, याद आया। और ये हो गया आपका जिप्सम। ठीक, ये हो जाएगा आपका जिप्सम। ठीक है, और ये हो गया आपका पानी, ये पानी से आएगा। ठीक है, ये कहाँ से आएगा आपको, वाटर से। जब पानी ऐड करते हैं तो वहां से ये चीजें आएंगी। तो जैसे ही पानी मिलाइएगा तो सबसे पहला रिएक्शन किसका होता है, C3A काफी तुरंत रिएक्ट करता है। तो इनिशियली जो रिएक्शन होता है देखेंगे, C3A हो गया आपका, उसके बाद C3S हो गया, उसके बाद C4AF हो गया, सब तुरंत रिएक्ट करता है पानी से। ठीक है, काफी रिएक्टिव होता है ये सब चीजें। तो ये सब सीमेंट कहाँ है, सीमेंट में है, ये तुरंत रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला रिएक्शन में बता रहा था आपको, C3A प्लस जिप्सम प्लस वाटर, और इससे जो है इस तरह का एक कंपाउंड तैयार हो जाएगा।
ठीक है, C6AS3S32। तो ये आपका प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। ओके, तो एक बार आप थोड़ा सा एक टेबल को देख लेते हैं, फिर हम इस पे आएंगे तो काफ़ी आसान हो जाए। चलिए एक बार देख लेते हैं उस टेबल को, जिसका नाम आप लोग नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका इस तरह का 32 वाला जो बनेगा उसको हम लोग एट्रिंगाइट बोलते हैं। और बाकी चीज़ें आप देख लीजिए यहाँ पे दिख रहे होंगी। इसको आप लोग नोट कर चुके हैं क्या? यस सर। नोट कर लिए तब आपको दिक्कत नहीं है, तब चलिए वहीं चलते हैं। Yes, sir. ओके ओके, तब ठीक है। हमको लगा वो नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, हाँ, तो अब क्या है, यहाँ पे क्या होगा, आपको ये चीज़ें जो है रिएक्ट करने के बाद आपको इस तरह का फॉर्मेशन देगा, लेकिन इसमें हमारा कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगा। इस प्रोडक्ट से हमारा कोई स्ट्रेंथ नहीं आता है, ये हमारा स्ट्रेंथ नहीं देता है। ठीक है, ये स्ट्रेंथ हमको कोई स्ट्रेंथ नहीं देगा। तो इसीलिए जो C3A का हाइड्रेशन होता है, इसको सर कहते क्या? क्या हुआ, बोलिए। इसको सर कहते क्या है सर, इस प्रोडक्ट को जो बना हाँ, इसको हम लोग एट्रिंगाइट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको अभी दिखेगा, इसको हम लोग एट्रिंगाइट बोलते हैं। अभी आपको लिस्ट दिख जाएगा। तो होता क्या है, हाँ चलिए, इसमें क्या है आपको इसमें क्या है, जब हम लोग इनिशियल जब पानी मिलाएंगे तो सबसे पहला जो रिएक्शन होगा इस तरह कुछ रिएक्शन होगा C3A का और जिप्सम के प्रेजेंस में, और ये चीज़ें बनेंगी और ये इस तरह का प्रोडक्ट हमारा बनेगा जिसको हम लोग बोल रहे हैं एट्रिंगाइट। तो इसका नाम है, ठीक है, ठीक है, याद कर सकते हैं, इसको जरूरत है, मान लीजिए कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो ये बन जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, इट हैज़ नो स्ट्रेंथ गेनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, इट हैज़ नो, ठीक है, स्ट्रेंथ गेनिंग प्रॉपर्टी, मतलब इससे हमारा कोई स्ट्रेंथ नहीं आएगा। अब इससे हमारा स्ट्रेंथ नहीं आएगा तो क्या होगा, इससे हमारा सेटिंग डिले हो रहा है। अब समझ में आया धीरे धीरे कि जो जिप्सम है ये अगर नहीं रहता तो ये रिएक्शन कम होता, ये रिएक्शन ऐसा नहीं होता डायरेक्टली, राइट। तो अगर मान लीजिए उसमें सल्फेट होता सीमेंट में तो होता थोड़ा बहुत, तो इससे क्या होता कि ये रिएक्शन अवॉइड हो जाता, कम हो जाता, और कम हो जाता तो ये नहीं बनता। तो इसीलिए यहाँ पे सल्फ ये मिलाया गया है जिप्सम। तो जिप्सम मिलाने से क्या हुआ कि ये एट्रिंगाइट बना, और ये क्या करता है, जो एट्रिंगाइट है ये क्या करता है, जो आपका सिलिकेट का रिएक्शन है उसको ये ऑब्स्ट्रक्ट करता है, मतलब हमारा सेटिंग नहीं होने देता है। तो आप जो बोलते हैं कि जिप्सम हम क्यों मिलाते हैं सीमेंट में, उसका एक रीजन यही है कि जिप्सम जब मिलाते हैं सीमेंट में तो वो क्या करता है, वो रिएक्शन करके एट्रिंगाइट बन जाता है, और ये एट्रिंगाइट क्या करता है, आपका जो सिलिकेट है उसको कोट कर देता है और उसको रिएक्ट नहीं करने देता है पानी से। इसलिए जो हमारा जो शुरू में जो आप देखते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम वो बढ़ जाता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम बढ़ाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, जिप्सम यूज करते हैं। और उसके पीछे की कहानी ये है कि इस तरह केमिकल रिएक्शन होता है और ये हमारा सिलिकेट का हाइड्रेशन थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट करता है, रोकता है। चलिए, तो ये सब काफ़ी तेजी में होता है, ये सब विद इन मिनट का चीज़ है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन आप समझे, विद इन मिनट ये सब चीज़ें होती है सीमेंट में। ठीक है, मिनट मतलब 30 मिनट्स के भीतर की ये कहानी है। ओके, चलिए उसके बाद देखिए एक और रिएक्शन जो है, अगर मान लीजिए ये और प्रेजेंट रहा, ठीक है, ये वाला जो है मान लीजिए बना रह गया, तो और रिएक्शन इसके साथ होते चला जाएगा और इस तरह की चीज़ें बनती चली जाएंगी, राइट। तो और मतलब यहाँ पे जो AFT है और AFM है वो आप देखिएगा क्या प्रोडक्ट है, तो ये सब प्रोडक्ट बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इस तरह का रिएक्शन होता है। लेकिन इस सब रिएक्शन से हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है सीमेंट में, ये रिएक्शन से स्ट्रेंथ नहीं आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है। उसके बाद एक और देखिए C4AF, ये हमारा जिप्सम से रिएक्ट किया, हाइड्रेशन हुआ पानी के कारण, फिर हमारा इस तरह का चीज़ बन गया। ठीक है, ये जो चीज़ देख रहे हैं ये सेम चीज़ें हैं, लगभग इसके बराबर ही दिख रहा होगा। देखिए, तो दो फेज में रहता है, कहीं पे एल्मुना रहता है, कहीं पे उसमें ये रहेगा Fe2O3, तो ये चीज़ें हैं। तो इस तरह का प्रोडक्ट बनता है जिससे हमको कोई फायदा नहीं होता है। प्लस एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पे हीट निकलता है, मतलब ये किस तरह का रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इस केमिस्ट्री को आप लोग जो है ना थोड़ा सा समझिए, और इसको ज़्यादा याद करने की रटने की भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये कहीं आपको ज़्यादा यूज नहीं होगा, बस मैं समझाने के लिए इसका यूज कर रहा हूँ कि आप ये समझ जाएं कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो जिप्सम के मिलाने से हमारा क्या हुआ कि हमारा जो
सेटिंग है वो रिटार्ड हो रहा है इस तरह से, क्योंकि हमारा कौन सा फॉर्म बन रहा है, ये कंपाउंड बना दे रहा है और ये कंपाउंड हमारा सिलिकेट का जो रिएक्शन है उसको थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है। चलिए एक और रिएक्शन देखिए, फर्दर ये रिएक्ट करता है इससे और CH से रिएक्ट करता है, देखेंगे, और हाइड्रेशन इसका होता है। उसके बाद फिर इस तरह का सब्सटेंस, इस तरह का सब्सटेंस बनता है। ठीक, तो ये चीज़ें तैयार होती है, लेकिन इन सारे रिएक्शन से हमको कोई भी स्ट्रेंथ का गेन नहीं हो रहा है, इससे कोई भी हमारा हार्डनिंग और सेटिंग नहीं हो रहा है। ठीक, हार्डनिंग और सेटिंग की बात कर रहे हैं, वो इन चीज़ों से नहीं हो रही है। तो अब आते हैं हम लोग मेन जो रिएक्शन है उस पर हम लोग आएंगे। तो ये चीज़ें बेसिकली सिर्फ क्या और क्या है, तो ये आपका एक तो यहाँ पे हीट इवॉल्व करेगा इनिशियली, ठीक है, तो हाइड्रेशन में पानी ये थोड़ा सा खींचेगा, पानी इसमें भी लगेगा, पानी इसमें भी लगेगा, पानी यहाँ भी चाहिए, मतलब C3A को पानी चाहिए इनिशियली, ये थोड़ा सा चला जाएगा, इसमें थोड़ा सा चला जाएगा, मतलब हाइड्रेशन जब होगा तो कुछ पानी ये लेगा, कुछ पानी ये लेगा, ये जो प्रोडक्ट प्रेजेंट है सीमेंट में। उसके बाद मेन स्टोरी जो है हमारा स्ट्रेंथ गेन का वो अब आता है। चलिए अब हम लोग आके देखते हैं C4AF की ये कहानी है, ठीक है, इससे हमारा कोई स्ट्रेंथ गेन नहीं होगा। अब जो हमारा दो रिएक्शन आप यहाँ देख रहे होंगे, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आपका रिएक्शन है, जो हमको डिजायरेबल है। ये रिएक्शन आप जरूर याद कर लीजिएगा, जो आपको बोलते हैं हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट, इसको हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रेशन ऑफ सिलिकेट, मतलब C3S एंड C2S। इसका जो हाइड्रेशन होता है तो जो हमारा जेल बनता है, एक कंपाउंड बनता है, ये इसको आप एकदम याद कर लीजिएगा, दिस इज कॉल्ड कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट, राइट, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। इन शॉर्ट इसको हम लोग बोलते हैं CSH, और इसको हम लोग इस जेल के फॉर्म में रहता है, इसको हम लोग जेल बोलते हैं, CSH जेल। और यही जो है आपका स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को, ओके, यही जो है स्ट्रेंथ देता है सीमेंट को, कंक्रीट को, राइट, यही आपका स्ट्रेंथ गेनिंग हाइड्रेशन प्रोडक्ट है। तो ये कब बनेगा, जब आपका C3S रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन, मतलब जो वाटर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है उससे, तो ये पानी से जो रिएक्ट करेगा, H2O से जो रिएक्ट करेगा, तब जाके हमारा CSH जेल बनता है। उसके बाद एक और प्रोडक्ट यहाँ बनता है, ठीक है, जिससे हमको कोई ज़्यादा फायदा नहीं हो रहा है, ये बाय प्रोडक्ट बनता है। तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये बाय प्रोडक्ट हो गया हाइड्रेशन का, इसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या है आपका CaOH2 है, ठीक है, दिस इज हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है, ये क्या हो गया, हाइड्रेटेड लाइम बन गया, हाइड्रेटेड, हाँ डी हो गया, हाइड्रेटेड लाइम, ठीक है, ये हमारा ये बनता है। ठीक, और यहाँ से जो हीट निकलता है, इसी हीट को हम लोग बोले हीट ऑफ हाइड्रेशन, मतलब जितना हीट निकलेगा, पहले भी एक जगह हीट निकल रहा था जहाँ पे C3A रिएक्ट कर रहा था, वहाँ पे भी हीट निकल रहा था, और एक हीट यहाँ निकला। उसके बाद जब C2S का रिएक्शन होगा वाटर के साथ, तब भी आपका एक CSH जेल बनेगा, और हमारा फिर वहाँ पे भी हाइड्रेटेड लाइम बनेगा, CaOH2 बनेगा, और हीट निकलेगा। तो ये जो रिएक्शन है, इसी रिएक्शन से हमारा सेटिंग एंड हार्डनिंग होता है। ये समझ में आया सबको, बताइए। यस सर। यस सर। तो आपसे अगर कोई पूछ दे कि सीमेंट में स्ट्रेंथ कहाँ से आता है, तो क्या बोलेंगे, कोई एक हमको जवाब दीजिए, क्या बोलिएगा। सर सिलिकेट के हाइड्रेशन से आता है। बिल्कुल, सिलिकेट के हाइड्रेशन से हमारा स्ट्रेंथ होता है। और स्ट्रेंथ गेनिंग कौन सा कंपाउंड है, अगर ये कोई पूछ दे तब क्या बोलिएगा, किस प्रोडक्ट से स्ट्रेंथ आता है, बताइए, ऐसा कौन सा हाइड्रेशन। कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट। वेरी गुड, जो CSH जेल है उससे हमारा स्ट्रेंथ आता है। तो एक चीज आप समझिए और, कि जब हाइड्रेशन की प्रोडक्ट की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी। तब यहाँ पे आपने नोट किया होगा शुरू में कि एक एट्रिंगाइट बनता है, ठीक है, उसके बाद आपका मोनोसल्फेट, हेमीकार्बोनेट, ये सब चीजें जो है नाम है, जैसे ये चीजें जो है आपका, ये देख लीजिए, मोनोसल्फेट और हेमीकार्बोनेट। और जो AFM फेज है, दो तरह की फेज में बताऊंगा यहाँ पे, एक बोलते हैं AFT फेज जो एट्रिंगाइट है, एक बोलते हैं AFM फेज, और ये वाली चीजें, ठीक है। तो ये होता है आपका AFM फेज हो गया,
और जो एट्रिंगाइट हो गया AFT फेज हो गया। तो उस पर बेसिकली आपको ज़्यादा जोर नहीं देना है, आपको ध्यान देना है कि कैल्शियम सिलिकेट हाइड्रेट हमारा बनता है जिससे स्ट्रेंथ आता है। जो एट्रिंगाइट बनता है इससे हमारा क्या फायदा हो रहा है, थोड़ा सेटिंग जो है वो रिटार्ड हो रहा है। अब समझिए फिर से एक बार चीज़ों को, जैसे ही पानी मिलाएंगे सबसे पहले हमारा रिएक्शन कौन करेगा, जो आपका C3A जो होता है वो तुरंत रिएक्ट करेगा, मतलब काफी रिएक्टिव होता है आपका C3A, मतलब ये ज्यादा रिएक्टिव है किससे, जो आपका C3S हो गया उससे। ठीक है, C2S तो और भी पीछे आता है, तो C3 कहिए, C2S तो और पीछे आता है क्योंकि इसका हार्डनिंग बाद में होता है। तो इनिशियली कौन हाइड्रेट करता है, इनिशियली ये ज़्यादा हाइड्रेट करेगा। जो भी आप इनिशियल सेटिंग फाइनल सेटिंग देख रहे हैं किसके कारण हो रहा है, तो इसके कारण हो रहा है। जो भी आप फाइनल सेटिंग के बाद हार्डनिंग देख रहे हैं किसके कारण आ रहा है, तो आपका C2S के कारण आ रहा है। मतलब ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ देता है, अर्ली स्ट्रेंथ देता है। आपको याद होगा मैंने फंक्शन बताया था आपको, कंपाउंड जो प्रेजेंट होते हैं सीमेंट में उनका, तो ये जो है अर्ली स्ट्रेंथ देता है, और ये आपका जो लाइफ टाइम मतलब जो लॉन्गर ड्यूरेशन का जो भी हार्डनिंग प्रोसेस है, जो भी स्ट्रेंथ गेनिंग प्रॉपर्टी है, वो C2S से आता है। तो आपको ये भी फंक्शन अब क्लियर हो गया होगा कि C3S जो होता है वो अर्ली स्ट्रेंथ देता है, और C2S जो वो लेटर ऑन का जो स्ट्रेंथ है वो देता है। C3A जो है वो स्ट्रेंथ नहीं देता है, ठीक है, बट उससे हीट निकल रहा है, ठीक है, एज अ फ्लक्स काम कर रहा है। वो क्या है आपका जिप्सम से रिएक्ट कर जा रहा है, एट्रिंगाइट बना देता है। एट्रिंगाइट बनता है तो क्या होता है, जो C2S का जो कंपाउंड है उस पर एक लेयर एट्रिंगाइट का बन जाएगा जो हाइड्रेशन होने नहीं देगा, और हाइड्रेशन नहीं होने देगा तो हमारा क्या होगा, रिटार्ड करेगा सेटिंग को। तो इनिशियल सेटिंग टाइम इसलिए हमारा लंबा हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं जो प्रोडक्ट हमारा तैयार हुआ, तो आप इसको नोट जरूर कर लेंगे। जो CSH जेल है उसका दूसरा नाम ये है, तीसरा नाम ये है, ठीक है, इस तरह का। तो पहला प्रोडक्ट ये बनेगा C2S, सबसे ज़्यादा आपको ये बनना है, तभी जाके हमको स्ट्रेंथ ज़्यादा मिलेगा। जितना ज़्यादा हाइड्रेशन होगा उतना ज़्यादा ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब हाइड्रेशन ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा बनेगा और ये भी ज़्यादा बनेगा। समझ में आया, ये दोनों ज़्यादा क्यों बनेगा, क्योंकि हाइड्रेशन का ये प्रोडक्ट है तो हाइड्रेशन का ये बाय प्रोडक्ट भी है। ये प्रोडक्ट है तो ये बाय प्रोडक्ट भी बनता है ना। तो आप समझिए जो हाइड्रेटेड सीमेंट होगा, जो हार्डन सीमेंट होगा, उसमें अगर केमिकल एनालिसिस करिएगा तो आप क्या पाइएगा, एक तो आप CSH पाइएगा, एक आप पाइएगा CH, मतलब लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये चीज़ आपको मिलेगा। तो ज़्यादातर आपको ये दोनों चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये आपको ज़्यादा मिलेगा, ये आपको ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, ये तो बनेगा ही बनेगा जब हाइड्रेशन होगा सिलिकेट का। उसके बाद एट्रिंगाइट जो फेज है ये भी आपको मिलेगा, कुछ कुछ हो सकता है बन के रह गया हो, ठीक है, क्योंकि हाइड्रेशन चलते रहता है जब तक उसमें C2S C3S और जो भी आपका प्रोडक्ट है वो है तब तक हाइड्रेशन चलता रहेगा। जैसे जैसे पानी मिलाते जाएंगे हाइड्रेशन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। कुछ चीज़ें जो बनती हैं आपको मोनोसल्फेट, मोनोकार्बोनेट, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सब बनता है। तो बेसिकली आपको इन चीज़ों पे ध्यान देना है। बाकी आपको एक चीज़ और आपको समझ में आ गया होगा कि जिप्सम क्यों मिलाते हैं, क्योंकि जिप्सम से हमारा एट्रिंगाइट बनता है, वो थोड़ा सेटिंग को रिटार्ड करता है। क्लियर है, ठीक है, ये सब क्लियर हो गया आप लोगों को, यस। ठीक है। अब एक चीज़ हम लोग लास्ट और देख लेते हैं इस सेशन में, ओके। चलिए एक और चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं जो कि आपको, चलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है लिखने, मान लीजिए ये सब ग्राफ नहीं पूछेगा, ठीक है। चलिए तो ये जो मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन ग्राफ, राइट है, ये हाइड्रेशन कर्व इसको आप बोल सकते हैं। दिस इज कॉल्ड हाइड्रेशन कर्व, हाइड्रेशन कर्व। अब मान लीजिए ये क्या है हमारा टाइम t0, ओके, मतलब हमने अभी सीमेंट ले आया, हम मान लीजिए सीमेंट लेके आ गए हैं, पानी लेके आ गए हैं, अब हम लोग इसको मिक्स करने वाले हैं। बस पानी यहाँ ऐड किया कि हम टाइम 0 पे आ गए, पानी ऐड किया t0 शुरू। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ 0 है, यहाँ 10 आवर है, मतलब यहाँ 10 घंटे हो गए, ठीक है। 10 घंटे बाद ये सीन आपको दिख रहा होगा,
ठीक, ये एक कर्व है, मतलब किसी सीमेंट का है। ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, सबका इसी तरह का कर्व बनेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट एक समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। चलिए, तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे ही हाइड्रेशन शुरू हुआ, जैसे ही पानी मिलाया, सबसे पहले ग्राफ देखिए कितना जल्दी वहां पहुंच गया। ठीक, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, दिस इज हीट। यहाँ क्या है, हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये एक्सिस पे हमारा हीट ऑफ हाइड्रेशन है और यहाँ पे हमारा टाइम है, राइट। दो चीजें आपको दिख रही होंगी। तो अब आप समझिए कि जैसे ही हम पानी ऐड करेंगे उससे हीट निकलेगा। ये बोलिए। ये हीट निकल रहा है ना, यानी इतना जो हाँ बिल्कुल, ज्यादा स्पीडली निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हीट निकल रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो पहला जो देख रहे हैं आप, यहीं पे तो आपने देखा होगा C3A C4AF कैसे रिएक्ट कर रहा था, याद आया। इनिशियली जो C3A से हीट निकल रहा था, याद आया। उसके बाद C4AF वगैरह जो है, इससे हीट तो नहीं निकल रहा था लेकिन प्रोडक्ट कुछ बन रहे थे। तो यहाँ पे C3A जो है काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत रिएक्शन होता है C3A का। और जैसे ही C3A रिएक्ट करता है बहुत ही ज़्यादा हीट निकलता है। मतलब इस तरह से देखिए, सबसे ज़्यादा हीट शुरू में ही निकल गया, लेकिन वो हीट जो होता है एक तरह का झूठा समझिए, उसको फ्लैश समझिए। उस हीट ऑफ हाइड्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है, इस हीट ऑफ हाइड्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन का कोई मीनिंग नहीं है। हीट ऑफ हाइड्रेशन का मीनिंग कब होगा, जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलिए, तो ये क्या होता है, जैसे हीट गया उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जो फॉर्मेशन ऑफ एट्रिंगाइट मैंने आपको बताया, एट्रिंगाइट का फॉर्मेशन होगा और उस फॉर्मेशन के कारण क्या होगा, जो हमारा C3S है इसको ये होने नहीं देगा, हाइड्रेशन थोड़ा सा इसको ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, रोकेगा। ओके, तो जैसे ही इसको ये रोकेगा, हाइड्रेशन नहीं होने देगा पानी से, एक कोट बन जाएगा, मतलब इतना ज़्यादा ये प्रोडक्ट बन जाएगा कि उसको वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाएगा, समझ गए। यहाँ तक पानी जो है जा ही नहीं पाएगा, इस तरह कोटिंग इस पर हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये आगे जब प्रक्रिया बढ़ेगी, ठीक है, तो धीरे धीरे ये भी ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के कारण क्या होगा, फिर C3A रिएक्ट करना लगेगा। तो यही पीरियड जो है, जो आप देख रहे हैं, यहाँ से जो ग्राफ नीचे आया है, ये जो आप नीचे 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 देख रहे होंगे, जो यहाँ तक आया, ये किसके कारण आया है, जिप्सम के कारण आया है। क्योंकि हमने जिप्सम मिला रखा है, तो जिप्सम मिलाने के कारण ये हमारा C3A रिएक्ट कर रहा है और इस तरह का प्रोडक्ट बना रहा है जो हमारा सेटिंग को रिटार्ड कर रहा है। तो ये जो प्रक्रिया आप देख रहे हैं यहाँ तक, जो मैं आपको बताऊं, दिस इज बिकॉज ऑफ जिप्सम जो हम लोग ऐड किए हैं। अगर जिप्सम नहीं होता तो ये बहुत जल्दी रिएक्ट करता, मतलब ये जो है इस तरह ग्राफ नहीं गिरता, यहीं से कुछ जाके ऐसे ऊपर होने लग जाता, राइट। यहीं से फिर इस तरह कर्व बनना शुरू हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे जिप्सम मिलाया। चलिए, उसके बाद जो ये पीरियड है, इसके बाद क्या होगा, यहाँ से जो है जब भी ये ग्राफ ऊपर जाने लग गया, इसका मतलब समझिए रिएक्शन ऑफ C3S जो है शुरू हो गया है, इसका हाइड्रेशन। अब यहाँ से हाइड्रेशन शुरू हो गया हमारा, और जैसे ही हाइड्रेशन शुरू होगा, आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो हीट निकलेगा और यहाँ से हमारा क्या बनेगा, CSH जेल बनना शुरू हो जाएगा, CH बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है, प्लस हीट जो आपने देखा वो शुरू हो जाएगा। तो धीरे 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 क्या होता है कि यहाँ पे इस पीरियड में जो है आपका C3S का काफ़ी रिएक्शन होता है, और हालांकि C2S जो है काफ़ी वो जो है आगे जाके रिएक्ट करेगा, स्लो रिएक्ट करता है, लेकिन इसका भी थोड़ा बहुत रिएक्शन हो सकता है, इसको हम नहीं कह सकते नहीं होगा। तो ये जो ड्यूरेशन आप देख रहे हैं कर्व का, ये जो इंक्रीज हुआ हीट, ये हाइड्रेशन के कारण इंक्रीज हुआ है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। अब मैं एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर दूँ, बता दूँ आपको कि यहाँ पे इनिशियल सेटिंग टाइम कहाँ आया, राइट। तो देखेंगे कि ये जो टाइम है, ये जो टाइम देख रहे हैं, तो ये जो है आपको बोल रहे हैं, इसको हम डोरमेंट पीरियड बोल सकते हैं, इंडक्शन पीरियड बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो इनिशियल एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ वो बोल सकते हैं, और ये जो तीसरा आपको दिख रहा है, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, इसको हम बोले एक्सेलरेशन पीरियड, मतलब जिसमें हाइड्रेशन एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब एकाएक बढ़ रहा है। ओके, तो धीरे धीरे जब चलेंगे, मान लीजिए ये जो होगा आपका 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, 30 मिनट के बिलो ये रेंज होगा।
मतलब 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जो है मिनिमम हमको रखना होता है। तो 30 मिनट मतलब मिनिमम आपको रखना होता है कि हमारा सेटिंग ना हो। उसके बाद देखिएगा धीरे धीरे सेट करने लगा, तो कहीं यहाँ पे आपको देखिएगा इस जगह पे आपको IST मिलेगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे होगा 1 आवर या समथिंग, ये मान लेते हैं 1 आवर और 2 आवर और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 1 से 1.5 घंटे के बीच में हो, जनरली जो सीमेंट में देखते हैं यहाँ पे आएगा। उसके बाद धीरे धीरे देखिएगा 3-4 घंटे बाद फाइनल सेटिंग भी आ जाता है, यहाँ पे कहीं पे फाइनल सेटिंग भी आ जाएगा, मतलब इस ड्यूरेशन पे 3-4 घंटे बाद, ठीक। लेकिन 10 घंटे बाद देखिएगा तो हमारा काफ़ी यहाँ तक पहुँच गए हम लोग और हमारा इतना स्ट्रेंथ आ गया। मतलब इस ड्यूरेशन में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक में हमारा C3S कम्प्लीटली रिएक्ट हो गया लगभग, ओके। C3S हमारा काफ़ी रिएक्ट हो गया। एंड आफ्टर डेट यहाँ से जो रिएक्शन शुरू हुआ है, इसके बाद जो आप बोल रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं C2S का रिएक्शन, C2S का रिएक्शन। और अगर मान लीजिए रिमेनिंग C3S, कुछ अगर C3S बच गया है तो उसका रिएक्शन होगा, ठीक है। अदरवाइज ये आपका C2S का रिएक्शन है, स्लो रिएक्शन जो चलता रहेगा, जो रिमेनिंग होगा उसका होगा प्लस C2S का होगा। और धीरे धीरे ये प्रक्रिया एकदम स्लो, धीरे धीरे जो है हाइड्रेशन घटेगा, लेकिन हाइड्रेशन खत्म नहीं होगा, देख रहे हैं, खत्म नहीं हुआ। 40 घंटे तक चले गए, ऐसे ये चलते जाएगा चलते जाएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन इसको हम ये नहीं कह सकते कि जीरो पे आ जाएगा। तो धीरे धीरे ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, चला जाएगा, ठीक है। समझ में आया ये कर्व? यस सर। तो ये बेसिकली आपका सेटिंग एंड हार्डनिंग आपको समझ में आ जाएगा इस कर्व से। तो इसको भी देख लेंगे हम लोग। जो यहाँ पे देखेंगे एक और चीज़, हाइड्रेशन कर्व ऑफ सीमेंट जनरली शोज 5 स्टेज ऑफ हाइड्रेशन रिएक्शन। पहला जो था रैपिड इनिशियल रिएक्शन जो C3A के कारण हुआ, ठीक है, जहाँ पे जिप्सम वगैरह था। उसके बाद देखा होगा दूसरा इंडक्शन पीरियड, डोरमेंट पीरियड। तो डोरमेंट पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तरह समझिए कोई सेटिंग नहीं हो रहा है, तो उस तरह का हो गया, थोड़ा बहुत सेट कर रहा है लेकिन उसमें कोई स्ट्रेंथ ज़्यादा नहीं आ रहा, तो इंडक्शन पीरियड। उसके बाद देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन पीरियड, मतलब एक्सेलरेटरी पीरियड, जहाँ पे हमारा हाइड्रेशन शुरू हो गया, स्ट्रेंथ गेनिंग शुरू हो गया, वो वाला। उसके बाद चौथा आपको दिखा होगा कर्व में, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको दिख गई होंगी। चौथा ये पीरियड हुआ। एंड पांचवा जो है स्लो कंटिन्यू रिएक्शन हाइड्रेशन। इसके बाद ये हार्डन स्टेट में आ गया, धीरे धीरे रिएक्शन चलता रहेगा, जितना क्यूरिंग करते रहेंगे जब भी पानी आएगा तो उसमें रिएक्शन होते रहेगा हाइड्रेशन। तो ये बेसिकली आपका हाइड्रेशन है, ये प्रक्रिया होती है। और आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अगर कोई डाउट है तो बताइए, ठीक। सर हाँ सर वो फिगर के नीचे 25 डिग्री कुछ लिखा हुआ था सर। अच्छा ये चीज, हाँ ये क्या है ना कि जो एक मशीन होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन करने के लिए, तो वो जो है मशीन का जो टेम्परेचर है वो सेट किया गया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो रूम टेम्परेचर है बेसिकली, उस पर सेट करके इसका निकाला गया है कर्व, समझे। ये मशीन का जो टेम्परेचर होता है उसका, मतलब अगर नॉर्मल टेम्परेचर अभी क्या है हमारा बताइए, अभी होगा आप देखेंगे नॉर्मली तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ज़्यादा गर्म होगा तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, उस तरह से। तो ये एक तरह का एम्बियंट टेम्परेचर हो गया, +-2 लेके चलते हैं हम लोग, 27 मानते हैं एम्बियंट, तो +-2। तो ये रूम टेम्परेचर पे किया हुआ है, ठीक। ओके, तो आई थिंक ये क्लियर है आप लोगों को। इस चीज़ को आप समझिएगा, पढ़िएगा। और हाइड्रेशन अगर मानिए क्वेश्चन पूछा जाता है तो इतना लंबा कुछ नहीं लिखना है आपको, इन शॉर्ट आपको लिख देना है कि हाइड्रेशन जो है सीमेंट प्लस वाटर का रिएक्शन है, उससे जो है एक हाइड्रेशन प्रोडक्ट बनता है जिसको हम लोग CSH बोल रहे हैं। CSH जेल जो होता है जिसमें स्ट्रेंथ देने का प्रॉपर्टी है, इस कारण से हमारा सीमेंट में स्ट्रेंथ आता है, ठीक। उसके अलावा और भी एडिशनल प्रोडक्ट जो होते हैं जिसमें हमारा क्या है, जो बाई प्रोडक्ट लाइम हो गया, वो हो गया, एट्रिंगाइट हो गया, ठीक है, मोनोसल्फेट हो गया, मोनोकार्बोनेट हो गया, इस तरह की चीज़ें बनती हैं, ये आप लिख सकते हैं, ठीक। तो यही बेसिकली हाइड्रेशन है। इसको आपको छोटा सा लिखना होगा एग्जाम में। मैंने इतना इसलिए समझाया ताकि आपको सीमेंट का चीज़ समझ में आ जाए, आपके दिमाग में ये घुस जाए कि हाँ सीमेंट को हम समझते हैं, क्योंकि जब तक आप केमिस्ट्री नहीं समझेंगे सीमेंट के पीछे का, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा हम सीमेंट को जानते हैं, ठीक। तो आई होप कि यहाँ तक समझने के बाद आपको पता चल गया होगा कि सीमेंट का सेटिंग का क्या राज है, उसके पीछे ही क्या क्या कहानी है, क्यों सेटिंग जो है रिटार्ड हो जाता है इनिशियली,
क्यों सेटिंग जो है 1.5 घंटे में आता है हमारा इनिशियल, क्यों हमारा फाइनल हमारा 2 घंटे 3 घंटे या 10 घंटे के पहले होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इस सेशन को हम लोग यहाँ ख़त्म करेंगे और हम लोग नेक्स्ट जो सेशन आएगा, नेक्स्ट क्लास जो आएगा उसमें हम लोग आगे जो है वो पढ़ेंगे, टेस्टिंग पढ़ेंगे और उसके बाद टाइप्स ऑफ सीमेंट पढ़ेंगे और यूनिट जो यूनिट है आपका प्रेजेंट यूनिट 1 वो खत्म हो जाएगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और कोई भी डाउट होगा आप कभी भी पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं और जैसे भी हो आप इसको क्लियर कर लेंगे। राइट, ओके, थैंक यू।